रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय। अब रामचरितमानस के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है, लेकिन ये रामचरितमानस ऐसी है कि भगवान राम का नाम इंसान जन्म से लेकर शुरू होता है, तब राम का नाम शुरू होता है और इंसान की अंतिम सांस लेने के बाद भी अंतिम यात्रा में चलता है, उस समय भी राम नाम लेकर जाया जाता है। उस समय तक ही राम नाम सत्य है। और भगवान राम के नाम ने कितने लोगों को उतारा है, बहुत से बेड़ा पार, भक्त से बेड़ा पार हो गए। और इसमें लिखा भी है कि दुनिया में भगवान शंकर जी ने माता भवानी को भी रामचरितमानस के बारे में, राम कथा के बारे में सुनाया है, क्योंकि भगवान जिनका नाम जपते हैं राम नाम, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए माता सती ने भी राम से बारे में पूछा है। तब राम ने भी, भगवान शंकर ने ये राम की कथा सुनाई है। और यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने भी राम के नाम को गाया है। और हम तो इंसान हैं, इसलिए राम के नाम में जो आनंद है वो कहीं दुनिया में भटकने के लायक नहीं है, इसलिए राम सबसे अच्छे हैं। और जो एक बार राम का नाम का आश्रय ले लेता है वो दुनिया में फिर कहीं भटकता नहीं है। इसलिए रामचरितमानस में भी लिखा है, जिन ही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। रसित रखी रवि कर भगवारी, फिर हैं मृग जिम्मे दिख दुखारी। जिन्होंने राम के जल से अपने हृदय को नहीं धोया, अपने मन को नहीं धोया, वो अधूरा है और अशुद्ध है। इसलिए रामचरितमानस की कथा में गंगा में मनुष्य को अपना मन निर्मल होने के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि लोग हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयागराज जैसी गंगाओं, बड़ी बड़ी नदियों में अपने मन धोने के लिए जाते हैं। वहाँ मन नहीं धोता, वहाँ तो तन धुल जाता है, लेकिन मन कहाँ धुलता है? मन भगवान की कथाओं में धुलता है, रामचरितमानस की कथा में धुलता है, शिव कथाओं में धुलता है और कृष्ण कथाओं में धुलता है। इसलिए मन धोना जरूरी है, तन के साथ मन का धोना जरूरी है, इसलिए लिखा है। और अब रामचरितमानस में भी भगवान शंकर माता सती को लेकर याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए थे। माता सती को लेकर उन्होंने कथा सुनी। और भरद्वाज मुनि भी प्रयागराज में बसते हैं, जो इस समय मकर के महीने में प्रयागराज का कुंभ लगता है। वहाँ बड़े बड़े ऋषि तपस्वी मुनि आते हैं और अपनी अपनी योगी तपस्या सिद्ध करके बड़े बड़े लोग वहाँ प्रयागराज में आते हैं। और बहुत से साधु महात्मा भी आते हैं। प्रयागराज की जो गंगा नदी है उसमें नहाकर अपना जीवन शुद्ध करते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि न जा सके तो भगवान कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी भी वहाँ पहुँची और इस कथा गंगा का आह्वान किया। लेकिन इस कलयुग में तो लोग नहीं पहुँच पाए, तो साधु संतों के दर्शन करने मात्र से भी मनुष्य के आधे पाप धुल जाते हैं। कहा है यहीं से भी, यही प्रयागराज से राम कथा गंगा शुरू होती है। यहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम में बसते हैं। भरद्वाज मुनि बैसाए प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बैसाए प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तामस सम दम दया निधान, परमान
माघ मकर रवि गति रवि जब होई तीरथ पति आवे सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर जय सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं और वही लिखते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम है, इसलिए वे बड़े तपस्वी भी हैं और कथा सुनने का वही मौका मिला है और वे परमार्थ के कारण ही बड़े चित्र हैं। और भरद्वाज मुनि के आश्रम जो प्रयागराज में माघ के महीने में पड़ता है, माघ मकर रवि गति जब होई तीरथ पति आवे सब कोई, इसमें बड़े बड़े देवता गणज किन्नर सभी ऋषि मुनिगण बड़े तपस्वी लोग बड़े बड़े वहाँ प्रयागराज के कुंभ में नहाने के स्नान करने अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए, कोई बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए आते हैं और सभी लोग उसमें नहाकर आधा पूर्णक श्रेणी में स्नान करते हैं। बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। यहीं से भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं और राम कथा का आरंभ यहीं से भी होता है, क्योंकि भरद्वाज मुनि ने आरंभ करवाया है, इसलिए कथा सुनने का फल मिलता है प्रयागराज में। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाय जे मचन तीरथ राजा बचहि प्रात समेत ओछा कहे परस पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज भी वहाँ एक साथ जुड़ता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और परस्पर एक महीने का अल्पवास करते हुए कुछ लोग तपस्वी लोग इसी प्रकार महीने भर स्नान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आते हैं और लोग भी जाते हैं, फिर से अपने अपने आश्रम को वापस चले जाते हैं। हर साल वहाँ बड़े आनंद के साथ वहाँ मेला लगता है। मकर में स्नान करके मुनिगण अपने अपने गुफाओं के लिए चले जाते हैं। और आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए सब मुनीस आश्रम से लाए जग बल के मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन बैठारे कर पूजा मुनि सुजस बखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी नाथ एक संवर मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कहत सो लागत भैला जो न कहो बड़ होए अकाजा। एक बार उस मकर भर नहाने के लिए सब मुनि आश्रम से आए और वहीं भी याज्ञवल्क्य ऋषि भी थे, परम विवेकी हैं जो भरद्वाज मुनि। उनके आगे उनके पैर पकड़कर अपनी टेक लगाकर बैठ गए और साधारण चरण धोकर पूछा कि हे मुनिराज, मेरे मन में, हे ऋषि, मेरे मन में बड़े एक संशय है, क्योंकि मैं ये नहीं जान सकता था कि हे मुनि पतन उस संदेह को दूर कर दीजिए, मेरा संदेह मन में दूर हो जाए कि कहीं आप ये न सुने मेरी परीक्षा, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। इसलिए मुझे राम जी के बारे में जानना है कि राम कौन है और जिनको भगवान कौन कौन लोग जपते हैं। मेरे मन में बड़ी शंका है, इसलिए भरत मुनि जी आप मुझे वही कथा सुनाई कि राम कौन है। इसी प्रकार भरद्वाज मुनि की बात सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने आगे कहा है कि हे प्रभु,
ऐसे संत लोग नीति कहते हैं कि वेद पुराण मुनि जन सभी बताते हैं कि गुरु के साथ छिपा करने से मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे सब छिपा छोड़कर आपसे राम कथा के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप मुझे राम के बारे में बताइए। इसी प्रकार मुनि जी ने भगवान राम के बारे में कथा सुनाई और लिखा है, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जब जाई, काशी मरत परम पद जाई, सोपे राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछो तोई, कयो बुझाए कृपा निधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरारि, सत धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि सभी लोग संत समाज में कहते हैं कि एक राम अवधेश के पुत्र है और एक राम अवधेश कुमारा, तनिकर चरित संसारा, नारी ग्रह दुख लहे उपारा, भय दूसरा रावण मारा। एक राम अवधेश के पुत्र है, उनको जानता हूँ। दूसरे अपनी स्त्री के प्रेम में दुख होकर उनकी लीला पार, और तीसरी अपने गुस्से के कारण इसी स्थिति मेरी पत्नी को रावण के हरण के बाद भगवान ने क्रोध के कारण रावण को मारा। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि और हे प्रभु, ये वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं और सभी ऋषि मुनि जपते हैं? इसलिए आप नाथ, जिस प्रकार मेरा मन में संशय है, इसलिए सब मेरा संशय दूर कर दीजिए और मुझे राम के बारे में बताइए। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, यही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार मैं याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले कि सगुण रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो, लेकिन मन में तुम्हारे कुछ और है। तब मन वचन कर्म श्री राम जी के तुम भक्त हो और तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया कि तुम राम जी की गुणों को सुनना चाहते हो, राम कथा को सुनना चाहते हो। तुमने ऐसा इसलिए प्रश्न किया कि तुम बड़े ही मूर्ख बने हो, लेकिन हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं तुम्हें श्री राम की कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान जानकर विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा ऐसी कथा है कि जो भयंकर काल को भी नष्ट कर देने वाली काली जी के समान है। और श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे शंतनु की चकोर सदा इसका रसपान करती रहती है। ऐसा ही संदेह एक बार पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। इसलिए कहा है कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि पाना, ऐसे ही संशय तीन भवानी, महादेव तव कहो बखानी, कहो सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संहार, भयो समय जे है तुझे, सुन मुनि मिटाई विषाद। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव का संवाद कहता हूँ, जिस प्रकार जिस हेतु हुआ है कि उसी प्रकार कथा तुम सुनो, तुम्हारा विचार बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ से याज्ञवल्क्य जी ने कथा का शुरू आरंभ किया है। और
वहाँ के लिए भगवान ने कथा यहीं से